हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स लिए हैं। साइंस में इसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो हमारा सीरीज फर्स्ट है। साथियों, हम चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यूज कराएंगे, जो भी उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको थ्योरी पर और ज़्यादा पकड़ बढ़ेगा और सेट प्रैक्टिस में या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं वो कम जाएंगे। साथियों, फिजिक्स में हमने लाइट चैप्टर लिया है, प्रकाश। इससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, आप बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीआरई 4.0, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का सीरीज हमारा वैशाली योद्धा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यह वीडियो हमारा प्रत्येक दिन सुबह के 11 बजे अपलोड होती है हमारे चैनल पे, जो कि वैशाली योद्धा है। वैशाली योद्धा सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सीरियल वाइज से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती। नहीं बदलता है प्रकाश का कौन सा गुण है? तो पहला दिया है वेग, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, तीसरा है तरंगदैर्घ्य, चौथा है अपवर्तनांक। तो साथियों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता है। आवृत्ति को छोड़कर सारी चीज़ बदल जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो मतलब प्रकाश का किरण जो है वो सघन से विरल में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हटता है। साथियों, सघन माध्यम का मतलब होता है सघन मतलब उसका पार्टिकल्स जो है आपस का जो कण है वो आपस में बहुत क्या होगा, सटा सटा होगा, मतलब बहुत ही सटा सटा। सघन और विरल मतलब हटा हटा। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा, तो बहुत सटा सटा से हटा हुआ में जाएगा तो वो क्या होगा, उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो ये तो सही बोला, चाल बढ़ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ लिखा कि चाल घट जाएगी तो ये गलत हो जाएगा, चाल घट जाएगी ये गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कहा कि सघन माध्यम से विरल में गमन करती है तो चाल तो बढ़ जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। यस, ये सही है। सघन से जब विरल में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है तथा वह अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सही कथन के चुनाव करना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है। साथियों, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश का ही होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है, तो ये नहीं होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। यस, ये सही ऑप्शन है। चूँकि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इसका आंसर बी चला जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? पहला देता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, विवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवन और व्यतिकरण। तो साथियों, साबुन के बुलबुले जो होते हैं वो चमकदार रंगों का दिखाई देता है, उसमें व्यतिकरण सबसे प्रमुख घटना होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ये आंसर इसका सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। साथियों, वैशाली योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले और इसके प्लेलिस्ट पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे डेली सुबह 11 बजे। साथियों, आप डेली देख सकते हैं सीरियल वाइज से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। केवल द्रवों में, केवल प्रिज्मों में, केवल हीरो में, सभी पारदर्शी माध्यम में। तो रमन प्रभाव में क्या होता है कि सभी पारदर्शी माध्यम में जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है। तो साथियों, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है तो बैगनी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, लाल प्रकाश का केवल तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब बैगनी का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पूछा है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य, तो सबसे कम बैगनी सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा की प्रति क्वांटम सबसे अधिक होती है? 320 से 400 nm, 200 से 280 nm, 280 से 320 nm, 400 से 600 nm। तो इसका सही आंसर है 320 से 400 nm। ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूरदर्शन प्रसारण में सरब संकेतों का संप्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक होता है आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन, स्पंदकूट मतलब नाड़ी संकेतन मॉडुलन, उसके बाद काल विभाग। तो दूरदर्शन जो होता है, टीवी उवी जो चलता है, उसमें श्रव्य संकेत का जो संप्रेषण है, जो भेजा जाता है, वो होता है आवृत्ति मॉडुलेशन। आंसर इसका बी चला जाएगा। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकाश नीला लगता है क्योंकि, एक बात हमको याद रखना है कि जब भी कलर फिक्स कर देगा ना, जैसे यहाँ नीला हो गया, लाल हो गया, सफ़ेद हो गया, मतलब कलर फिक्स करे तो वो घटना प्रकीर्णन का ही होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों के अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्ण होती है। प्रकीर्णन आ गया ना, तो इसका आंसर यही सही होगा, बी के साथ चल जाएगा। जब भी कलर फिक्स कर दें कि आकाश नीला दिखाई देता है या फिर आपको दे दे कि कोई भी चीज़ लाल दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, कलर फिक्स करे तो प्रकीर्णन की घटना मार दीजिएगा, सही आंसर होगा। उसके बाद नीचे दिया है नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, ऐसा नहीं होगा, आंसर बी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। कहाँ जाता है? सघन माध्यम से विरल में। सघन का मतलब होता है स से सटा सटा, मतलब उसका पार्टिकल आपस में बहुत ज़्यादा सटा हुआ होगा, मतलब वह कठोर होगा। विरल जो है वो सघन की अपेक्षा क्या होगा, इसका पार्टिकल आपस में हटा हटा होगा, लेकिन सघन वाला के बहुत सटा सटा पार्टिकल होगा, मतलब ये काफ़ी क्या होगा, कठोर होगा। तो क्या हुआ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, हीरा सघन है, कांच हीरा की अपेक्षा कम है, तो ये विरल हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, जल से कांच में जाना। जल जो है वो विरल हो गया यहाँ पे, क्योंकि जल का जो पार्टिकल है वो कांच से क्या है, कम होता है। अब वायु से जल तो होगा नहीं और वायु से कांच भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ए है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन भी अब के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कथन ये कहता है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, मतलब अधिक चमकता है, शो कर रहा है। कारण कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, नहीं, कारण गलत है। पहले और पढ़ लेते हैं, उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कठोर इस धरती पर हीरा ही है, और हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जबकि यहाँ कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है, नहीं, कांच के अपवर्तनांक से ज़्यादा है। तो ये तो गलत हो गया और ये कथन सही है। तो ढूंढ लेते हैं ए और आर दोनों सही है, नहीं, यहाँ कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण तो नहीं, दोनों सही तो नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है। यस, ये सही है और आर गलत है, इसलिए इसका आंसर सी चला जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही, मतलब कुछ मिनट पहले ही हमको सूर्य दिखाई देता है, यह अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन की घटना में आपको पता होगा कि पानी में जब हम लोग छौर डालते हैं तो वो तनका टेढ़ा दिखाई देता है, होता तो सीधा है लेकिन लगता टेढ़ा है, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब अपवर्तन की घटना है जो कि डी ऑप्शन में दिया है, ये सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी है? तो ये 7 रंग, 7 रंगों का संयोजन है सूर्य में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? वह है पूर्ण अभ्यंतरण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, इसलिए इसका ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार में पीछे के यातायात के दृश्य के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो कार में पीछे के दृश्य देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है और पीछे की घड़ी जो है बड़ा बड़ा भी छोटा उसमें दिख जाता है, इसलिए पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने के तकनीक का नाम क्या है? तो पहला दिया है ऑडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, होलोग्राफी। तो 3 डायमेंशनल है ना, त्रिविमीय प्रतिरूप देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? होलोग्राफी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? ऊर्जा अधिकतम किस में होता है? तो देखिए इसका क्रम क्या चलता है? वैजानी ह पीनाला, वैजानी ह पीनाला। तो नीचे से हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं तो इंद्रधनुष का यह रंग का क्रम है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सबसे अधिक तो ऊर्जा होता है बैगनी में,
क्योंकि लाल का केवल तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, बाकी सब बैगनी का ज़्यादा। तो ऊर्जा यहाँ पूछा है तो बैगनी का सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें बैगनी दिया नहीं है। तो दूसरा देखेंगे जामनी, तो जा से जामनी या आसमानी, तो यहाँ पे नहीं दिया है, ना जामनी है ना आसमानी, तो भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है नीचे नीला, वह जहाँ नीचे नीला तब हरा, तो यहाँ पे नीला है तो ये हो जाएगा। उसके बाद हरा में होगा, 1 नंबर में हो जाएगा, ये 2 नंबर में हो जाएगा हरा, और तब है लाल तो सबसे बाद में होगा। हरा के बाद पीला होगा, ये 3 नंबर में, तब लाल हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है उच्चतम, तो इसमें यहाँ पे जो दिया है 4 ऑप्शन, इसमें नीला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होता है तरंग के समान। प्रकाश जो है उसकी प्रकृति जो होती है वो तरंग के समान है, कण के समान है। तरंग एवं कण दोनों के समान है, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो साथियों लाइट जो है ना वो तरंग के समान भी है, तरंग के समान भी है और कण के समान भी है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। काल्पनिक तो होता है लेकिन छोटा नहीं होता, काल्पनिक एवं बड़ा। ये सही आंसर है कि खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और बड़ा होता है। आंसर यहीं पे मिल गया, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्य उदय के समय सूर्य के लाल रंग प्रतीत होने का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे सूर्यास्त तथा सूर्य उदय के समय सूर्य के लाल रंग, कलर फिक्स कर दिया ना। कलर अगर फिक्स कर देवे तो हम क्या बोले हैं कि कलर अगर फिक्स कर देगा तब वह प्रकीर्णन की घटना ही होगा। तो इसमें ढूंढ लेना है प्रकीर्णन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। यस, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, कलर फिक्स है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ये सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का अमाप, उष्मा काल में सूर्य का रंग, उष्मा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का टिमटिमाना। अब पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है। तो साथियों आकाश में तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, वास्तव में तारा टिमटिमाते नहीं है, ये तो दृष्टि भ्रम है। सो हमको पूरा दिख रहा है, तो 4 नंबर में है तो 4 तो होगा ही। तो यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। चलिए आगे हम बात करते हैं 1 नंबर में, गोधूली से सूर्य का अमाप, ये भी दृष्टि भ्रम है, तो 1 नंबर इसमें नहीं दिया इसलिए कट जाएगा, 1 नंबर इसमें है तो ये हो जाएगा सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथन ये कह रहा है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कारण दिया कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं में प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई कणों का आभास देता है। देखिए जल में रखने पर जो अगर हम छड़ डालें तो वह तिरछा जरूर दिखेगा, ये तो सही कह रहा है कथन ए। लेकिन कारण जो दिया कि छड़ी में आने वाला प्रकाश जल अणुओं के प्रकीर्णित हम बताएं कि जब कलर की बात करेगा, लेकिन छड़ी टेढ़ा देखने का कारण प्रकीर्णन की घटना नहीं होता, अपवर्तन की घटना होती है। तो ये तो सही होगा लेकिन आर गलत होगा। तो यहाँ कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। यस, ये सी सही आंसर हो जाएगा इसका, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना है, प्रकाश की वेग बहुत अधिक है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है। यस, ये इसका सही आंसर है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा है, इसलिए सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम दूरी। तो अपना वस्तु, कोई भी वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब के देखने के लिए वस्तु के हाइट के आधी हाइट की दर्पण हमको चाहिए। तो ये है 1.5 मीटर, 1.5 तो इसका आधा हो जाएगा 0.75 मीटर, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब धूप वर्षा की बूंद पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। तो साथियों जब इंद्रधनुष बनती, इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो वायुमंडल में बारिश का जो कण है वो छोटा छोटा है, तो उस पर जब लाइट पड़ता है तो ये तीनों घटनाएं होती है उसमें। तो तीनों घटना इसमें दिया है 1, 2 और 3, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। यस, ये सही हो जाएगा। यह सुंदर है नहीं, यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देगा, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त कारणों में से कोई नहीं, भी नहीं होगा। ए इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो साथियों दोपहर के 12 बजे देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जब भी होता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है इंद्रधनुष का निर्माण। दोपहर 12 बजे सूर्य जो है तो हमारे माथा के सबसे ऊपर होता है, तो इस टाइम में क्या
होगा कि हम देख ही नहीं सकते हैं, उसके विपरीत होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नहीं, प्रकाश का वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि का वेग जो है वो 332 मीटर होता है। ये तो कम है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। नहीं, रॉकेट का वेग नहीं, सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस। देखिए, जब ये दृष्टि दोष से संबंधित पूछे ना, तो यहाँ दे दिया है दूर दृष्टि दोष, तो हम देखेंगे कि क अक्षर क्या है, तो दूर का अक्षर क्या है, 2, तो इससे क्या करेंगे, 2 अक्षर के, तो इससे एक अक्षर आगे हम क्या करेंगे, नाम ले लेंगे लेंस का। 3 अक्षर, कितना हो गया ये, 3 अक्षर वाला। तो देखिए उत्तल, उत्तल 3 अक्षर का है, 1 2 3, तो उत्तल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तल लेंस यहाँ है। लेंस का प्रयोग होता है दृष्टि दोष में, दर्पण का नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका सी हो जाता है। अगर हमको देता है निकट दृष्टि दोष, निकट हम गिनते कि कई अक्षर का है, तो पता चलता है कि 3 अक्षर का है, 1 2 3, तो एक आगे जोड़ देंगे, एक आगे बढ़ के और लेंस का नाम ले लेंगे। तो निकट 3 अक्षर के हैं, एक आगे बढ़ेंगे तो 4 अक्षर में कौन आएगा, तो उत्तल 3 अक्षर के है, तो अ व त ल अवतल आ जाएगा, इसलिए अवतल इसका सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के पूर्ण उत्पादन के लिए एक CD कॉम्पैक्ट मतलब ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है कास्टर क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेज़र बीम, बेरियम टाइटेनियम सिलिकेट। तो इसमें जो ध्वनि के पूर्ण उत्पादन के लिए CD कॉम्पैक्ट जो होता है इसमें लेज़र बीम होता है, इसलिए इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है। देखिए फिर यहाँ कलर फिक्स कर दिया, समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो यहाँ प्रकीर्णन का ही घटना होगा। पढ़ते हैं। फफूंद द्वारा नहीं, अधिक गहराई के लक्षण के कारण नहीं, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, आ गया ना प्रकीर्णन, इसलिए आंसर इसका सही हो जाएगा। जल के नीले रंग के कारण नहीं, जल के ऊपरी सतह के कारण नहीं, बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। प्रकाश की गति होता है 9 × 10⁵ मान लीजिए, ऊपर नहीं टाइप हुआ है, तो प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा होगा, जो कि सी में दिया है, ऐसा ही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण तो इस टाइप का दर्पण होता है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है वो अनंत होता है, इसलिए इसका आंसर सी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कहता है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। अब देखिए, ऊर्जा सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, उसी प्रकार वैजानी हपीनाला से बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि लाल का तो सबसे कम होगा इस हिसाब से, लेकिन ये कह रहा है कि लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है, जो कि गलत है। लाल का केवल तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। चलिए कारण पढ़ते हैं कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, ये सही है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन ऊर्जा जो है इसका सबसे कम होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है, जो कि गलत है। तो ए गलत है, आर सही है। चलिए ऐसा ढूंढते हैं। यहाँ ए आर दोनों सही कह रहा है, गलत, यहाँ ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं करता, ये भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन हमारा ए गलत है, तो ये भी नहीं होगा। ए गलत है, आर सही है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन। यस, ये सही आंसर है इसका। हमारे आँख का जो पुतली होता है वो अंधेरे से रोशनी की ओर जाने पर फैलता है और रोशनी से अंधेरे की ओर आने पर सिकुड़ता है, इसलिए इसका आंसर ए सही चला जाएगा। चलिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरा में, पानी में, निर्वात में, तो प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम होगा कहाँ पे, निर्वात में, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। सूर्य और चंद्रमा को दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन, प्रकाशीय भ्रम, व्यतिकरण, वास्तविक आकृति। तो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है सिक्का के पानी के बॉडी से ऊपर दिखाई देना या फिर छड़ को टेढ़ा दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटना है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। साथियों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। तो इंद्रधनुष का रंगों का सही क्रम क्या होता है कि सबसे नीचे होता है बैगनी, बैजानी, हपीना, लाल सबसे ऊपर, बैगनी सबसे नीचा। तो यहाँ तो बैगनी दिया है, लेकिन जामुनी आसमानी होना चाहिए, हरा दे दिया, ये गलत है। उसके बाद यहाँ देखिए तो नीला है, हरा है और बैगनी है,
तो नीला, हरा और बैगनी, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो नीला, पीला, हरा, तो वैजा नी ह पी नाला, तो नीला, हरा और पीला, ये सही क्रम आ रहा है। नीला, हरा, पीला, ये सही है। नीला, हरा और नीला, हरा, पीला, नीला, पीला बीच में दे रहा है, नीला, हरा, ये भी गलत हो जाएगा। नीला, हरा और पीला, तो इसका डी सही आंसर होगा। वैजा नी ह पी नाला, तो नीला, हरा, पीला, डी सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये 40 क्वेश्चन हमारा था लाइट टॉपिक से। इसमें आपका कितना सही हुआ है, कितने क्वेश्चंस, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे। और इसका प्रकाश टॉपिक का ही एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगी, जो कि 11 बजे सुबह हमारे वीडियो पे, हमारे यूट्यूब चैनल वैशाली योद्धा पे अपलोड होगी। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।